ये सब जिहादी मानसिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तरीका अलग हो सकते हैं लेकिन मानसिकता जिहादी है। मैं भी डॉक्टरी करता हूं तो मेरी किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा है कि बम ब्लास्ट किया जाए या डॉक्टरी पढ़ के आतंकवादी बना। 150 वर्ष पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें सवोल्लास में स्पष्ट रूप से इस्लाम क्या है, उस कुरान को पढ़ने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, बड़ा ही स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया है। लेकिन आज भी ये लोग राम मंदिर कहने को तैयार नहीं है। वह नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? कैसे वो मानसिक रोगी हो सकता है एक इंसान? कोई मानसिक रोगी नहीं है, ठीक है ना। इनको बस यही लगता है कि मतलब मुसलमानों के साथ अत्याचार, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अत्याचार यही लोग करते हैं, ठीक है ना। हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये एक नाबालिग नहीं है, ये कोई मानसिक रोगी नहीं है, ये एक षड्यंत्र, एक जिहाद है जो पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। और इससे यदि बचना है तो अब सड़क पर आकर इन लोगों का विरोध करना पड़ेगा। इसकी अगर डॉक्टरी जांच कराई जाए तो ये सामान्य व्यक्ति निकलेगा, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये एक चैनल है, पूरा चैनल है। जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ये लोग कहीं कुछ करते हैं, कहीं, तो ये पूरा चैनल है, ठीक है ना। चाहे तो जेएनयू में करने वाले वो आतंकी सोच के नाबालिग बच्चे, उन दलित समाज के जो नेता अपने आप को बनते हैं, चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, जो ये लोग बात कहते रहते हैं कि दलित समाज को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। जब एक ये जिहादी बाबर की औलाद मंदिर में जा सकती है तो क्या हमारे हिंदू भाई बहन नहीं जा सकते? उसका राम मंदिर में प्रवेश कर पाना ये वहाँ की सुरक्षा के ऊपर कड़ा सवाल पैदा करता है कि उसे इतनी वहाँ पे कड़ी सुरक्षा हो जाने के बावजूद भी वो अंदर तक कैसे पहुँच गया। ये वहाँ पे कड़ी मतलब सुरक्षा के ऊपर सवाल पैदा करता है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल ही में कश्मीरी मुस्लिम युवक अब्दुल अहशेख जो है राम मंदिर में गया, उसने दर्शन किए, उसके बाद वहाँ वो नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी ने उसको पकड़ लिया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जिस तरीके की हरकत है उसको क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से घटना घटी, सुरक्षा एजेंसी ने तो पकड़ लिया, उस शख्स की मंशा क्या थी? देखिए, अनेकों घटनाएं जब हम पूरे विश्व की और भारत की स्थिति को देखते हैं तो ये आतंकवाद की, जिहादी मानसिकता की जो घटनाएं हैं कि दूसरे धर्म स्थानों को अपवित्र करने का काम, ये निरंतर चलती आ रही हैं। कहीं पर किसी भी विरोध प्रदर्शन के माध्यम से पत्थर फेंकने का काम, मूत्र जिहाद के माध्यम से थूकने का, मूत्र करने का काम खाने की चीज़ों में, किसी भी धर्म स्थान को जाकर वहाँ पर नमाज पढ़ने का काम, ये बड़े ही षड्यंत्र के तहत हो रहा है। और उसके पीछे बहाना ये बना दिया जाता है कि वो मानसिक रोगी है या पत्थर फेंकने वाला नाबालिग है, वो समझ नहीं आती उसे। परंतु जब इसकी गहराई में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखिए हम पाएंगे कि ये जो जिहादी मानसिकता है, ये जो जिहादी परंपरा है, इसका आधार क्या है ये हमें जानना पड़ेगा, ये बहुत आवश्यक है। और 150 वर्ष पहले महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें सवोल्लास में स्पष्ट रूप से इस्लाम क्या है, उस कुरान को पढ़ने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, बड़ा ही स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया है। परंतु विडंबना इस हिंदू समाज की, विडंबना इन सनातनियों की, जिनके कंधों पर मानवीय मूल्यों को सुरक्षित रखने का काम है, जिनके कंधों के ऊपर धर्म को जीवित रखने का काम है, जिनके कंधों के ऊपर प्रकृति को जीवित रखने का, जीव जंतुओं को जीवित रखने का काम है, वो सनातन को मानने वाले लोगों ने 150 वर्ष तक उस ऋषि दयानंद के इतिहास को नहीं पढ़ा। और आज उसका परिणाम हम सभी लोग, भारत ही नहीं पूरी विश्व की धरती पर इस आतंकवाद का परिणाम पूरी धरती झेल रही है। क्योंकि इसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। आखिर ये मजहबी परंपरा, पढ़ने को जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन और पढ़ते हैं डॉक्टर की पढ़ाई, परंतु डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये आतंकवादी बन जाते हैं, जिहादी बन जाते हैं। तो उसके गहराई में जाना पड़ेगा कि आखिर मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने के पश्चात, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने के पश्चात एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, अनेकानेकों व्यक्ति आतंकवादी कैसे बन जाते हैं। तो उसकी गहराई में आना पड़ेगा। वो कौन सी मजहबी पुस्तक है जो केवल आतंकवाद बनाने की कारखाना है? कौन सा ऐसा पढ़ाई का केंद्र है, वो मदरसा, जहाँ केवल आतंकवादी पैदा होते हैं? और देखिए, बहुत हो चुका।
अब स्पष्टता के साथ कहना पड़ेगा, ना तो ये मानसिक रोगी हैं और ना ये बच्चे हैं। ये एक षड्यंत्र है जो उनकी जिहादी पुस्तक से पैदा होता है। ये एक जिहादी मानसिकता है जो उनकी जिहादी पुस्तक से पैदा होती है और वो जिहादी पुस्तक मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है। तो ये विश्व पटल पर हम सभी लोगों को सड़क पर आकर ये बात रखनी पड़ेगी कि बंद करिए इन मदरसों को, बंद करिए इस मजहबी पुस्तक को, और जब तक ये मजहबी पुस्तक और मदरसे इस धरती से समाप्त नहीं होंगे तो आप यकीन मानना, आज तो अयोध्या के राम मंदिर को इन्होंने दूषित करने का काम के एक षड्यंत्र के तहत अनेकों घटनाएं पूरे विश्व पटल पर ये कर रहे हैं। और किस तरह से वो लोग जो धर्म की बात करते हैं वो इन जिहादियों से ग्रसित हैं। इसलिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये एक नाबालिग नहीं है, ये कोई मानसिक रोगी नहीं है, ये एक षड्यंत्र, एक जिहाद है जो पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। और इससे यदि बचना है तो अब सड़क पर आकर इन लोगों का विरोध करना पड़ेगा। अगर यही हादसा या इसी तरह की घटना कोई मस्जिद में हो जाती तो क्या माहौल होता देश में आज? देखिए, हम वो लोग हैं कि जो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हमें अधिकार है कि हम विश्व की किसी भी धरती पर जाकर वो वेद के मंत्रों को पढ़ सकते हैं जो सबके कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पर हम दूसरों की भावनाओं को देखते हुए हमने आज तक मस्जिद के अंदर प्रवेश करके कभी उनकी भावनाओं को आहत करने का काम हमने नहीं किया। ये हमारी कमी थी। जब वो जिहादी पुस्तक को पढ़ रहे थे, जब वो जिहादी केंद्रों को मस्जिद के रूप में बना रहे थे, तो वो सनातन के प्रेमी, सनातन के रक्षक, उनको मैदान में आना चाहिए था और इन सारी मस्जिदों से आवाज़ लगनी चाहिए, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सव्विध हो कल्याण। जो आज से 100 वर्ष पहले श्रद्धानंद जी ने किया था वह हम सबको करना पड़ेगा। इन सबको समाप्त करना पड़ेगा। इन जिहादी पुस्तक को पढ़ने वाले लोगों को, जिहादी पुस्तक को, जिहादी मदरसों को समाप्त करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? मुकेश। तो मुकेश जी, मुझे आप एक बात बताइए, पहली घटना तो है नहीं, देश में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही है, मंशा क्या ना? ये सब जिहादी मानसिकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तरीका अलग हो सकते हैं लेकिन मानसिकता जिहादी है। परिवार तो उसको बता रहा है कि वो मानसिक रोगी है। परिवार कुछ भी बोले लेकिन मेडिकल कराए तो पता लगेगा वो मानसिक रोगी है या कुछ और है। किया क्यों जा रहा है? जब इनसे बात होती है तो ये कहते हैं हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान सर्वोपरि है, लेकिन तब भी ऐसी घटनाएं। ये उनकी मानसिकता है सर, हिंदुओं को परेशान करने की, उनके धर्म को बेकार करने की। रोकथाम कैसे होगी? रोकथाम हिंदुओं को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और हिंदुओं की अगर मैं बात करूं, इतनी बड़ी घटना घटी है, अभी तक कहीं देश में प्रदर्शन नहीं हुए। अगर शायद यही हादसा कल को मस्जिद में हो जाए, देश में क्या माहौल होता? अब तक माहौल ख़राब होता निश्चित रूप से। तो हिंदू कैसे जागेगा जब हिंदू का, आधे हिंदुओं को तो इस मामले की जानकारी भी नहीं होगी अभी तक कोई जानकारी नहीं है लोगों को। आपको थी? जागरूक होना पड़ेगा। नहीं, जागरूक नहीं थी, अभी मिली जब हम लोग आए। ये आप लोग आपने बताया। आप खुद बताइए तो कैसे जागरूक होंगे फिर लोगों को जागरूक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप से, फ़ोन से और सामाजिक सोशल मीडिया से। देखिए, हिंदू तो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है बस, अपना सुबह शाम भगवान के स्टेटस लगा रहा है, बाकी हिंदू इतना जागरूक हुआ है बस। उसी का नुकसान झेल रहे। अगर अवेयर नहीं है हिंदू तो उसी का नुकसान झेल रहे। कहाँ तक नुकसान झेला जा सकता है? और बच्चा ही क्या है अब कहीं थूक की रोटी खिलाई जा रही है, कई मंदिर में सोच किया जा रहा है, कई मंदिर में उसकी नमाज पढ़ी जा रही है, तो बच्चा ही क्या है फिर अब जागने के लिए? करना पड़ेगा सर, हिंदुओं का अवेयर होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ रोकथाम हो पाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। सोनू भाई, जिस तरह की घटना घटी है जी, इसको क्या कहा जाए? इसको मानसिक रोगी तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अभी देखा है कि दिल्ली में भी घटना हुई है, वो अच्छे मतलब कि डॉक्टर बताए गए हैं। ऐसे किसी भी, मैं भी डॉक्टरी करता हूं तो मेरी किताबों में तो ऐसा नहीं लिखा है कि बम ब्लास्ट किया जाए या डॉक्टरी पढ़ के आतंकवादी बना जाए। तो ये कोई मानसिक रोगी नहीं होते हैं। ये सब मदरसों में पढ़ाया जाता है इन लोगों को कि बस हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं। और सबसे पहले तो हमारे हिंदू भाइयों को भी मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग मस्जिदों में इनकी उस पर चादर चढ़ाते हैं, सबसे पहले उनको घर से बाहर करना चाहिए, क्योंकि क्या ज़रूरत है उस पर चादर चढ़ाने की हमें।
भाई हमारे हिंदू में इतने मंदिर हैं, उनमें जाओ, बहुत भगवान है इतने सारे, क्या मरे हुए कि उस पर चादर चढ़ाते हैं हमारे हिंदू। किन हिंदुओं की बात कर रहे हैं? अगर आप वृद्धाश्रम में जाएं किसी शहर के जी। तो सबसे ज़्यादा जो माँ बाप होंगे वो हिंदुओं के मिलेंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के माँ बाप हैं। आप वृद्धाश्रम में जाके चेक कर लीजिए कहीं भी जाके। बिल्कुल जाके चेक करेंगे, लेकिन वृद्धाश्रम में माँ बाप अलग हो गया। मैं सेवा की बात बता रहा हूँ, अगर आपको सेवा भाव रखना है सबसे पहले माँ बाप की सेवा करेंगे ना आप। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, देश की भी सेवा करेंगे, माँ बाप मंदिरों में भी जाइएगा, हर जगह जाइए। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मान लो ये नाबालिग या वो जो सारे जितने भी आप केस सुनने होंगे आजकल, तो बहुत सारे केस ऐसे ही निकल रहे हैं जिनमें रोकथाम कैसे होगी, मतलब कैसे रुकेंगे ये लोग? रोकथाम सीधा है, ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें जिससे कि इनकी रोकथाम की जा सके। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर बन गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बिल्कुल। लेकिन आज भी ये लोग राम मंदिर को राम मंदिर कहने को तैयार नहीं है। वहाँ नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? कैसे वो मानसिक रोगी हो सकता है एक इंसान? कोई मानसिक रोगी नहीं है, ठीक है ना। इनको बस यही लगता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा अत्याचार यही लोग करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राजपाल सिंह है। सिंह साहब, आप तो उम्रदराज व्यक्ति हैं, कितना हिंदू जागा? हिंदू जाग रहा है और हिंदू जागेगा, लेकिन इन लोगों की मानसिकता दिन पर दिन, मॉडर्न लोगों की, इनकी मानसिकता दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। हिंदुओं के धर्म स्थलों को, हिंदुओं की बेटियों को, हिंदुओं की सांस्कृतिक परंपराओं को ये दूषित करने का दिन रात सिर्फ यही सोचते हैं। ये व्यक्ति मानसिक पीड़ित नहीं है किसी भी तरह से। इसकी अगर डॉक्टरी जांच कराई जाए तो ये सामान्य व्यक्ति निकलेगा, लेकिन ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है जिससे हिंदुओं की आत्मा को ठेस पहुँचे। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को और सामाजिक सहयोग से ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे ये आगे इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे सकें। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? इतनी हिम्मत क्या, इनको ये सब सिखाया जाता है, इनके मदरसे मस्जिदों में यही सिखाया जाता है, लेकिन किसी हिंदू विद्यालय में या किसी हिंदू मंदिर में ऐसा कोई पाठ हिंदुओं को नहीं पढ़ाया जाता जो दूसरे धर्मों को छोटा समझें या बड़ा समझें। हमारे यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है और सबको समान सम्मान दिया जाता है। आपके अनुसार देश पहले है धर्म? हमारे यहाँ देश पहले है, धर्म बाद में है। और इनके यहाँ पे? इनके यहाँ धर्म पहले है, देश है ही नहीं इनके यहाँ। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब ये इनसे लोगों से बात होती है, कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, ये संविधान पर भरोसा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि वहाँ मंदिर है और राम मंदिर का निर्माण हो गया है, राम मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं लोग, उसके बाद भी आज भी ये लोग बाबरी मस्जिद को क्यों अपने मन में रखते हैं? इनकी जो मानसिकता है, दूषित मानसिकता, वो बदलेगी नहीं, क्योंकि इनकी रगों में बाबर और हुमायूं का जो खून आज भी दौड़ रहा है, उसी के चलते ये काम करते हैं। इन्होंने हमारे देश को तोड़ने का काम किया है, हमारे धर्म ग्रंथों को तोड़ने का काम किया है, हमारी परंपराओं को विच्छेदित करने का काम किया है। लेकिन हमें ही जागना पड़ेगा, इन्हें हमें रोकना पड़ेगा। तो हिंदू कैसे जागेगा और कितना जाग चुका है? अभी तमाम घटनाएं, अब बचा क्या है? लव जिहाद आप लोग देख रहे हैं, लैंड जिहाद हम लोग झेल रहे हैं, ठीक है, थूक जिहाद हम लोग झेल रहे हैं, तो बचा क्या है जागने के लिए? हमारे यहाँ जो सेकुलर हिंदू है वो नहीं जागने को तैयार है। हिंदू सोचता है और ये उतनी देर में काम करते हैं, ये करते हैं। इनके यहाँ कार्य प्रणाली बहुत तेज है और ज़्यादा मजबूत है। फिर तो ये मजबूती हम लोग दे रहे हैं इनको, लेकिन जब हम एकत्रित होंगे तो इनकी मजबूती खंड खंड हो जाएगी। क्या नाम है आपका? परवीन शर्मा। शर्मा जी, जो अभी अयोध्या में जो मामला हुआ था, आपने देखा होगा, जो अब्दुल अहद शेख है, जम्मू कश्मीर का निवासी बताया जा रहा है, राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर, उसके बाद उसने वहाँ नारेबाजी भी की, उसका जो परिवार उसको मानसिक रोगी बता रहा है। ये कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं है, ये खाली एक तरीके से लोगों के अंदर दहशत फैलाने के लिए ये लोग मानसिक रूप से और अधिक मजबूत हैं। जो इस तरह के लोग समाज में दहशत फैलाने के लिए और विशेषकर हिंदू समाज में दहशत फैलाने के लिए ये पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार होकर आते हैं समाज में दहशत फैलाने के लिए, ताकि लोग बाग दहशत खाने के बाद वहाँ ना जाएं और किस तरह के काम करें। और ये प्री प्लान, ये पूरी तरह से प्लान काम इनका, और इन्हें बचाने के लिए इनका परिवार कह रहा है कि मानसिक रोगी हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके सब मानसिक रोगी हैं क्या? दिल्ली में पथराव हुआ, वो नाबालिग बता देंगे। जेएनयू में जो नारे लगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुद, उनको विद्यार्थी बताया गया, इसको मानसिक रोगी बता देंगे। फिर ये काम कर क्यों रहे हैं फिर ये लोग?
ये एक चैनल है, पूरा चैनल है। जिस तरीके से भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ये लोग कहीं कुछ करते हैं कहीं, तो ये पूरा चैनल है, ठीक है ना। चाहे तो जेएनयू में करने वाले वो आतंकी सोच के नाबालिग बच्चे, जिन्हें आतंकी सोच के नाबालिग बच्चे कहा जा सकता है, चाहे तो वो बच्चे हों, चाहे और किसी रूप में कोई भी हो, चाहे वो अभी आपने एक लेटेस्ट न्यूज़ देखी थी कि बकरे की मुंडी का और उसने वो न्यूज़ चली थी, चाहे इस तरह के जितने भी लोग हैं, ये पूरी तरीके से अगर कहीं पथराव होता है, किसी मोहल्ले में पथराव होता है, किसी बस्ती में पथराव होता है, तो ये कह दिया जाता है कि बस्ती में पथराव करने वाले बाहर से आए, वो नाबालिग हैं, ठीक है। तो फिर ये कर कौन रहा है, ये सब चीज़ कर कौन रहा है? कर मतलब ये मीडिया, ये पुलिस खाली अपने सिर फोड़ के पुलिस वाले वैसे ही दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और मैं आपको बताऊं, ये तो जब तक हमारे देश के नियम कायदे कानून कड़े नहीं होंगे, ये इसी तरीके से होता रहेगा। अभी थूक जिहाद की भी बात हुई। थूक जिहाद, और गाजियाबाद में पिछले एक साल में 4-5 मामले ऐसे आए हैं। गाजियाबाद एक तरीके से थूक जिहाद का गढ़ हो गया है। देखिए, थूक जिहाद की बात आप कर रहे हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं कितने तरीके के जिहाद चलाए जा रहे हैं और कितने तरह के जिहादों से हम लोग जूझ रहे हैं, ठीक। मगर एक मज़े की बात क्या है कि हमारा समाज सोया हुआ समाज है, ठीक। ये कभी ना पहले जगह था, ना अब जगेगा, ना कभी आगे जगेगा। आज भी अगर आप देखें, जब हमें पता है कि हमारी रोटियों में थूक मिलाकर हमें रोटी चुपड़ के खिलाई जा रही हैं, उसके बाद भी सबसे ज़्यादा खाने वाले हम ही लोग वहाँ पे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। और इस कमी को दूर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मैं अपनी तारीफ से बता रहा हूँ कि ये बातें तो हमारे समाज के अंदर जगह जगह होनी चाहिए कि अगर इस तरीके से हम ही लोग बढ़ावा देंगे तो कैसे काम चलेगा। अब मुझे आप एक बात बताइए, जैसे अगर मुस्लिम समाज के पास जाया जाए इन सब मुद्दों को लेकर, तो कहते हैं कि भैया हम तो संविधान के अनुसार चलते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है बाबरी मस्जिद को लेकर, राम मंदिर को लेकर, तब भी इनके दिमाग में मानसिकता वही है कि बाबरी आज भी हमारी है। देखिए, अब यहाँ एक बड़ा उलझा हुआ सवाल है आपका, ठीक। उलझा हुआ सवाल उधर के लिए, सुलझा हुआ सवाल हमारे लिए। पूछिए कैसे? अगर यहाँ पे किसी का कत्ल होता है, किसी के साथ बलात्कार होता है, किसी के यहाँ चोरी होती है और किसी के अन्य अपराध होता है, तो जब काम आता है भारतीय संविधान। और ऐसे मामलों में जहाँ किसी की ज़मीन हथियाई जाएगी, कहीं किसी की ज़मीन को वक्फ दिखाया जाएगा, कहीं, ठीक है ना, तो वहाँ क्या चलेगा? शरिया। तो ये दोनों हाथों में लड्डू दे रखे कानून ने, दोनों हाथों में लड्डू दे रखे कानून ने। और जब तक कानून मजबूत नहीं होगा, हम लोग इसी तरीके से ये सब चीज़ देखते रहेंगे। इसका सोल्यूशन क्या होगा? रोकथाम कैसे होगी इन सब चीज़ों की? जैसा आपने बताया, एक पोटी वाला जो मामला सामने आया, मंदिर में शौच कर रहा था कि युवक, मंदिर में घुसने की बात आई, नारेबाजी की, सब चीज़ें करी क्यों जा रही हैं और रोकथाम कैसे होगी इन सब चीज़ों की? इसकी रोकथाम का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, जब तक हमारे नियम, हमारे कानून सख्त नहीं होंगे, हम लोग इसी तरीके से मानसिक बीमारी से त्रस्त रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी अर्जुन बजरंगी। अर्जुन भाई, मुझे आप एक बात बताइए, भी हाल ही में जो अयोध्या में जो हादसा हुआ था, जो मामला हुआ है, ये उस जो युवक है 55 साल का, उसको मानसिक रोगी बता रहा है उसका परिवार। ये मानसिक रोगी कोई नहीं है, मैं बताऊं, ये जो आपके ये मस्जिदों में, मदरसों में इनको पढ़ाया जाता है और आतंकवादी बनाया जाता है। जितने भी ये टोपी वाले सारे अधिकतर यही हैं। और जब बाद में पकड़े जाते हैं तो मानसिक रोगी, किसी को कोई बीमारी, किसी को किसी वजह न कुछ दिखा दिया जाता है कि ये छूट जाए, और यही इसके साथ हुआ है। ये मानसिक, अगर इसकी जांच की जाए तो ये मानसिक रोगी नहीं निकलेगा बिल्कुल जी। मुझे एक बार दर्शन कर लिए, नमाज पढ़ने जा रहा था, मंशा क्या थी, क्या चाहते हैं ये लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये देखना चाहिए उन दलित समाज के जो नेता अपने आप को बनते हैं, चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, जो ये लोग बाग कहते रहते हैं कि दलित समाज को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। जब एक ये जिहादी बाबर की औलाद मंदिर में जा सकती है, तो क्या हमारे हिंदू भाई बहन नहीं जा सकते? तो ये गलत, ये भी फैलाया जा रहा है अगवा। और दूसरी बात, ये जो ये जो मुल्ला गया था, ये क्या है कि इसने पहले गया है, दर्शन करे हैं, नारे वारे लगाए हैं, और जब इनने चादर बिछाई है अपनी, जब ही तुरंत पकड़ा गया है। ये नमाज पढ़ने गया था, वहाँ पे पूरी तरीके प्लानिंग के दौर पे गया हुआ था ये तो वहाँ पुलिस प्रशासन, हमारे योगी जी की पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं भी, कि वो इतना एक्टिव था
कि इन्हें इसकी मानसिक को जो ये करना गया था वहाँ उसको पूरा नहीं कर पाया ये। बाबरी मस्जिद को शहीद कहते हैं। शहीद मैं तो यही कहूँगा कि बाबर जो था वो शहीद किस लिए था? जो हिंदुओं की बहन बेटियों को नोच नोच के खा गया उसे शहीद कहेंगे हम? हमारे यहाँ शहीद कहते हैं जो ये तुम्हारे बॉर्डरों पे हमारे फौजी खड़े हैं, जो ये शहीद हो जाते हैं, इनमें गोली लग जाती है आतंकवादियों से लड़ते समय, इन्हें शहीद कहते हैं। ये बाबर क्या शहीद था? ये तो नोच नोच के खाने वाला एक सुअर कहूँगा मैं इसे। अब ये अपने आप को कहते हैं कि हमें तो संविधान पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो वहाँ फिर नमाज पढ़ने की क्या मंशा थी? मैं तो ये कहूँगा, देखो हिंदुओं से पूछो कि आप एक साइड गीता रख दो, एक साइड संविधान रख दो, तो मुझे नहीं लगता कोई गीता पे कहेगा। सभी ये कहेंगे हम संविधान को मानने वाले हैं। और यही इन जिहादियों से पूछें अगर कि एक साइड संविधान है और एक साइड आपकी एक तुम्हारी नमाज पढ़ने की जो होती है, क्या बोलते हैं इसे, कुरान है ना? कुरान और इसमें संविधान में किसको पसंद करेंगे आप? तो ये कुरान को देखेंगे अपने ओर। अच्छा, रुकेंगे कैसे ये सब? ये रुकने वाले नहीं हैं। ये रुकेंगे जब इनको हम जवाब देंगे। जब हिंदू जवाब देगा जब ही रुकेंगे। हिंदुओं में क्या है, जब तक हिंदू को अपने ऊपर नहीं आकर पड़ती है जब तक जगता नहीं है। अभी राम मंदिर में ये घुस गया, ये किस लिए घुसा था? जैसे आज ये घुस सकता है, कल को कोई और भी घुस सकता है, कुछ हादसा भी हो सकता है बड़ा। तो इस पे भी नज़र रखनी चाहिए योगी सरकार को। नाम विशाल भारद्वाज है। तो विशाल भाई, ये जो हादसा हुआ है राम मंदिर में, ये मानसिक रोगी बताया जा रहा है। ये मानसिक रोगी नहीं है, ये मुसलमान द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया था प्रदेश की शांति भंग करने के लिए। शांति भंग कर पाया? शांति भंग नहीं कर पाया, मगर शांति भंग करने का पूरा प्रयास तो उसने किया। अब वर्तमान में प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, तो सामने विपक्षियों की इतना बड़ा वर्चस्व नहीं है कि वो अपने कार्यों में सफल हो पाए। अब जो उसको मानसिक रोगी बता रहे हैं, पकड़े जाने के बाद उसने नारेबाजी भी करी, वहाँ पर नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था, दर्शन भी कर दिए थे रामलला के, अब उसको मानसिक रोगी बता दिया कि मानसिक रोगी है तो मानसिक रोगी है। इसकी एक बार पुनः प्रदेश सरकार द्वारा जांच होनी चाहिए। कोई मानसिक रोगी नहीं था। ये राम मंदिर हमारे धर्म की आस्था का विषय था और उसका राम मंदिर में प्रवेश कर पाना ये वहाँ की सुरक्षा के ऊपर कड़ा सवाल पैदा करता है कि उसे इतनी वहाँ पे कड़ी सुरक्षा हो जाने के बावजूद भी वो अंदर तक कैसे पहुँच गया। ये वहाँ पे कड़ी मतलब सुरक्षा के ऊपर सवाल पैदा करता है। वहाँ पे जो स्थानीय जो प्रशासन है उसे वहाँ पे सुरक्षा का दोबारा से एक बार निरीक्षण करना चाहिए और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए। अच्छा, ये लोग रुकेंगे कैसे? जैसे थूक देहात का चल रहा है, लैंड देहात का चल रहा है, ये और नई चीज़ें आ गई हैं। अब ये लोग रुकेंगे कैसे? क्या मंशा है इनकी? इन्हें मौके पर ही उनकी भाषा में जवाब दे दिया जाए। और हिंदू समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि वो संख्या पे अगर वो अमल करे तो हमें लगता है कि हम इनसे जीत पाएंगे, क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो प्रत्येक परिवार में 2 से अधिक बच्चे नहीं हैं। जब तक प्रत्येक परिवार में 5 से अधिक बच्चे पैदा नहीं होंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की और हिंदू को बचाना हम असंभव मानते हैं। क्यों? जिसकी संख्या होगी वो इस देश पर राज करेगा।